हेलो दोस्तों। हेलो शुगर। तुम सब विश्वास नहीं करोगे मुझे क्या मिला। वो क्या है शुगर? मैंने जंगल के बीच में एक अजीब सी और बहुत ऊंची मीनार देखी। उसमें कोई दरवाजा या सीढ़ियां नहीं है, सिर्फ एक खिड़की है। ओह, लेकिन उसमें एक बहुत खूबसूरत लड़की है। ऐसी लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी। क्या सचमुच उसके सुंदर लंबे और सुनहरे बाल भी हैं? हाँ हाँ, इतने लंबे कि पहले मैंने सोचा कि वो एक रस्सी है। शुगर, तुमने डायन की छिपी हुई मीनार और उस लड़की को ढूंढ निकाला है जिसे वो अपने पड़ोस में से कई साल पहले चुरा ले गई थी। ये तुम क्या कह रही हो जून? मैं रास्ते में तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन अभी हमें जल्दी से उस मीनार के पास पहुंचना चाहिए। शुगर, क्या तुम हमें रास्ता दिखाओगे? हाँ हाँ, चलो चलें। तो जो कहानी मैंने सुनी है वो है, एक बार की बात है, एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। काफी सालों के इंतजार के बाद उनके घर पर एक संतान होने वाली थी। उनके घर के पास एक दुष्ट डायन रहती थी। उसके बगीचे में फल, सब्जियां और कई तरह की जड़ी बूटियां उगी हुई थीं। एक शाम जब वो महिला खिड़की के पास खड़ी थी, उसने अपने पति से कहा, सुनिए, अपने पड़ोसी के बगीचे के रैंपियंस खाने का मेरा बहुत मन कर रहा है, मेरे लिए थोड़े से ले आइए ना। लेकिन मेरी जान, वो डायन किसी को अपने बगीचे में घुसने तक नहीं देती। फिर मैं तुम्हारे लिए रैंपियंस कैसे लाऊं? मुझे पता है ये काम मुश्किल है, पर प्लीज क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? तुमने मेरे बगीचे में चोरी करने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें इस चोरी के बदले मुझे अपना पहला बच्चा देना होगा। और जैसा उसने कहा था, कुछ महीनों के बाद जब उनका पहला बच्चा यानी एक खूबसूरत लड़की हुई, तो डायन उनके दरवाजे पर आ गई। उन्होंने उससे माफ कर देने को कहा, पर उसने नहीं सुना। उसने छोटी बच्ची को लिया और चली गई। तब तक उस बच्ची को किसी ने नहीं देखा था। उसने उसका नाम रूपांजल रखा और उसे जंगल में एक ऊंची मीनार में छिपा दिया, जिसमें न कोई सीढ़ियां थी, न ही कोई दरवाजा। उसमें सिर्फ एक खिड़की थी। सिर्फ वो डायन ही थी जिसे रापुंजल देख पाती थी, वो भी तब जब उसे खाना या कपड़े देने आती थी। रापुंजल, रापुंजल, अपने सुंदर बालों को नीचे करो मेरी बच्ची, ताकि मैं ऊपर चढ़ सकूं। हेलो माँ। कैसी हो मेरी प्यारी बच्ची? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। क्या हुआ? क्या बात है मेरी प्यारी बच्ची? क्या तुम अपने नए उपहारों से खुश नहीं हो? अरे नहीं माँ, ये अच्छे हैं, मुझे पसंद है, धन्यवाद। फिर क्या बात है? मैं तो बस यही सोच रही थी कि इन कपड़ों का क्या फायदा जब मैं इन्हें पहनकर कहीं बाहर नहीं जा सकती।
इतनी सुंदर चीजें होने का क्या फायदा जब मैंने किसी के साथ बांट नहीं सकती। रपुंज़ल, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि लोगों से मिलने के बारे में मैं कोई और बात नहीं करूंगी। ये दुनिया तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है बच्ची। तुम्हारी जैसी प्यारी बच्ची के लिए इस दुनिया में बहुत खतरे हैं, इसलिए मैंने तुम्हें सबसे अलग रखा है। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। ठीक है मेरी बच्ची, अब मैं जाती हूँ, पर मैं कल फिर वापस आऊंगी। रपुंज़ल, रपुंज़ल, अपने बालों को नीचे करो मेरी बच्ची, ताकि मैं ऊपर चढ़ सकूं। आप कौन हैं? मैं राजकुमार चार्मिंग हूँ और डायन ने जो आपके साथ किया है मैं जानता हूँ। मैं आपको इस मीनार से निकालने का कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगा। रपुंज़ल, 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 अपने बालों को नीचे करो मेरी बच्ची, ताकि मैं ऊपर चढ़ सकूं। ओह माँ, आप इतनी भारी और मेरे राजकुमार इतने हल्के कैसे हैं? तुमने किसी को मीनार में आने दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? तुम अपने राजकुमार को दोबारा कभी नहीं देखोगी और तुम इस मीनार में कभी वापस नहीं आओगी। वहाँ है मीनार। जल्दी चलो, उन झाड़ियों के पीछे छिप जाते हैं। खिड़की पर तो डायन है। रपुंज़ल कहाँ है? मुझे वो दिख नहीं रही है। रपुंज़ल, रपुंज़ल, अपने बालों को नीचे करो मेरी जान, मैं हूँ तुम्हारा राजकुमार। अरे नहीं, ये चाल है। राजकुमार इससे मुसीबत में पड़ जाएंगे। सब चुप रहो, हिलो मत। हो सकता है वो डायन को हरा दे। रपुंज़ल कहाँ है? तुम कौन हो? तुमने उसके बालों के साथ क्या किया है? अरे ना समझ, तुमने सोचा था कि तुम मेरी बेटी को मुझसे दूर ले जाओगे। मैंने उसे जंगल में भेज दिया है, पर तुम उसे कभी नहीं देख पाओगे और तुम हमेशा के लिए अंधे हो जाओगे, और जो भी तुम्हारी मदद करने की कोशिश करेगा उसका भी वही हाल होगा। रपुंज़ल, रपुंज़ल। हम उसकी मदद नहीं कर सकते, पर ये देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं, हम उसके पीछे जा सकते हैं।
हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं सारी जिंदगी उस मीनार से बाहर आने और इस दुनिया को देखने का इंतजार करती रही, लेकिन मेरे राजकुमार के बिना ये दुनिया वैसी सुंदर नहीं लग रही जैसा मैंने सोचा था। कहाँ होंगे मेरे राजकुमार? कौन है वहाँ? ओह नहीं, आपको क्या हो गया मेरे प्रिय राजकुमार? मेरी प्यारी रुपंसुल, मैं तुम्हें बचाना चाहता था, पर ऐसा लग रहा है कि तुमने मुझे बचाया है। हम मेरे महल चलेंगे और वहां जाकर शादी कर लेंगे। सच? अरे देखा तुमने, ये तो कमाल हो गया। ओह, कितना अच्छा हुआ ना। अब वो दोनों सुरक्षित हैं और शादी कर लेंगे। हाँ, मैं उनकी शादी को देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। आओ वापस चलते हैं और बुलावे का इंतजार करते हैं। ओह, आज कितना अजीब सा दिन है। मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। हाँ, टाइम पास ही नहीं हो रहा। शुगर, तुम्हारे पास कोई नया आइडिया है क्या? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक एडवेंचर पर ले जा सकता हूँ। हाँ हाँ, प्लीज ले चलो। ठीक है, मैं तुम्हें कहीं दूर ले चलूंगा। तुम डरोगे तो नहीं ना? नहीं, हम नहीं डरेंगे। ठीक है, सब मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। मेरी प्यारी दोस्त, मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। लो, ये बीज ले जाओ और इसे रात को गमले में लगा देना। धन्यवाद मेरी दोस्त। ओह, कितनी खूबसूरत कली है। ओह, कितनी खूबसूरत बच्ची है। तुम मेरे अंगूठे के बराबर हो। मैं तुम्हारा नाम थम्बलीना रखूंगी। माँ, आप कितनी अच्छी हैं। हाँ? ओह मेरी बच्ची, अपनी जिंदगी में मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। अब से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी, तुम्हें बहुत सी सुंदर सुंदर कहानियां सुनाऊंगी और मैं तुम्हारे लिए बहुत से सुंदर कपड़े भी बनाऊंगी।
कितनी सुंदर लड़की है। मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा और अपने बेटे की दुल्हन बनाऊंगा। देखो देखो, वो मेंढक थम्बलीना को ले जा रहा है। हमें उसे रोकना चाहिए। अरे नहीं, वो दूर जा रहा है। चलो थम्बलीना की माँ को बताते हैं। नहीं, उसका पीछा करते हैं, कहीं वो थम्बलीना को लेकर गायब न हो जाए। देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए दुल्हन लाया हूँ। सुंदर है पापा, लेकिन बहुत कमजोर है। कुछ दिन इंतजार करते हैं, तब तक ये थोड़ी मोटी हो जाएगी। ठीक है बेटा, मैं तब तक इसे तालाब में लिली के पत्तों के ऊपर बैठा देता हूँ। इस तरह से ये कहीं नहीं जा पाएगी। मैं पानी के अंदर जाऊंगा और उसे वापस ले आऊंगा। तब तक तुम लोग उस लिली के पत्ते को पकड़ो। पानी का बहाव तुम्हें बहा कर ले जाएगा। भूल कर भी ऐसा मत करना। तो अब हम क्या करें? तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। वो देखो। ओह, वो बैकट जा रही है। चलो उसका पीछा करें। मेरा मन कर रहा है कि तुम्हें अपने साथ रख लूं। तुम्हारे साथ रहना मुझे अच्छा लगेगा। अरे नहीं श्रीमान, आप और मैं बिल्कुल अलग हैं। हम रोज एक दूसरे के साथ कैसे रह सकते हैं? हाँ, तुम ठीक कह रही हो। ठीक है, तुम जा सकती हो। वाह, वो फिर से बच गई। मुझे नहीं लगता उसे हमारी मदद की जरूरत है। इस चिड़िया के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये यहाँ जमीन पर क्या कर रही थी? हाँ, इसे आसमान में ही रहना चाहिए था। चिंता मत करो, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। परेशान मत हो, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। वो कितनी अच्छी है और बहादुर भी। हाँ, उसे हमारी मदद की जरूरत नहीं है। धन्यवाद दोस्त, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती? मैं तुम्हें फूलों के राज्य में ले चलूंगी। नहीं चिड़िया रानी, मुझे घर पहुँचने का रास्ता ढूंढना है। ठीक है। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? वो मेंढक अपने बेटे की शादी मुझसे करा देगा। थम्बलीना, थम्बलीना, मेरी उंगली पकड़ो। चलो उनका पीछा करें।
आप बहुत खूबसूरत हैं। ऐसा लगता है जैसे आपका जन्म किसी फूल से हुआ है। आप जरूर फूलों की राजकुमारी हैं। अरे वाह, मुझे तो फूलों की राजकुमारी के बारे में पता ही नहीं था। इसी तरह उसका जन्म एक फूल से हुआ था। थम्बलीना के लिए कितना रोमांचक रहा होगा ना। और हमारे लिए भी। शुगर, हमें यहाँ लाने के लिए धन्यवाद। अरे मुझे शर्मिंदा मत करो दोस्तों। वाह, ये छत इससे पहले कब साफ हुई थी? शायद कुछ साल पहले। अरे देखो, यहाँ कुछ डिब्बों में बहुत सी खास किताबें और प्राचीन कलाकृतियाँ रखी हुई हैं। अरे वाह, क्या हम उन्हें देख सकते हैं? हाँ, मैं भी उन्हें देखना चाहता हूँ। वैसे अगर हमें सही डिब्बा मिल गया तो उसके अंदर के सामान को देखने में कोई बुराई नहीं है। कोई इस डिब्बे को उठाने में मेरी मदद करो प्लीज। ये बहुत भारी है, ये मुझसे नहीं उठ रहा। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? इन चीजों को वापस उन्हीं डिब्बों में रख देते हैं। रुको, रुको, मुझे लगता है ये प्राचीन कलाकृतियों वाला डिब्बा है। हाँ, मुझे देखो क्या मिला। ये तो चिराग जैसा लग रहा है। मुझे दिखाओ। ये इतना गंदा क्यों है? चलो साफ कर देता हूँ। अरे नहीं, ये जैक को क्या हुआ? कहाँ गया वो? जैक ने जो किया हम उसका उल्टा करते हैं। उल्टा करें? पर कैसे? जैसे जैक ने चिराग को घिसा था, क्यों ना हम भी इसका उल्टा करें? मैं कोशिश करता हूँ। ओह, मैं बहुत खुश हूँ जैक कि तुम वापस आ गए। क्या हुआ? तुमने चिराग को घिसा और तुम गायब हो गए। जो ने उसे फिर से घिसा और तुम वापस आ गए। वाह, मैं कितनी देर के लिए गायब था? बस कुछ ही मिनट के लिए। वैसे तुम्हें क्या हुआ था जैक? दोस्तों, मैं पूरे दिन के लिए गायब हुआ था। मैं आग्रबा नाम के एक शहर में पहुंच गया था जहां अलादीन नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता है। वाह, फिर वहाँ क्या हुआ? ठीक है, मैं तुम्हें शुरू से बताता हूँ कि मैंने क्या देखा। मैं अलादीन के घर पहुँचा। अलादीन और उसकी माँ गरीब हैं और अकेले रहते हैं। तभी उनके दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। वो अलादीन के मामा थे। मेरी बहन, देखो, मैं वापस आ गया। ओह भाईजान, आप कहाँ थे? आपको देखे हुए कितने साल हो गए। मैं जानता हूँ बहन, मुझे माफ कर दो। मैं तुम दोनों को इस तरह अकेला छोड़कर चला गया था। मुझे पता है तुम्हें बहुत तकलीफें हुई हैं और तुम्हारे पास खाने तक के लिए पैसे नहीं हैं। हाँ भाईजान, हमें बहुत ज्यादा तकलीफें हुई हैं। ओह, मैं इसीलिए आया हूँ। अलादीन को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। मैं इसे काम दूंगा और इसके बदले में अच्छे पैसे भी दूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है भाईजान। अलादीन, अपने मामू जान के साथ जाओ। मामू जान,
हम कहाँ जा रहे हैं? चलते चलते बहुत देर हो गई है। मामू जान, हमें चलते चलते बहुत देर हो गई है। हमें वहाँ पहुँचने में और कितना समय लगेगा? बस हम पहुंच गए। तुम्हें जमीन पर वो पत्थर दिखाई दे रहा है? जैसे ही हम उस पत्थर को हटाएंगे वहाँ एक सुरंग दिखेगी। ये एक बहुत छोटी सुरंग है, केवल तुम ही इसमें जा सकते हो। एक सुरंग? इसमें क्या है? पता चल जाएगा। चलो आओ, पत्थर हटाओ। तुम्हें अंदर क्या दिख रहा है? मामू जान, यहाँ तो हीरे जवाहरात और बहुत सारा खजाना है। ओह बहुत अच्छा, वो सब मुझे दो भांजे। मामू जान, ये आखिरी थैला है। अब मुझे बाहर निकाल लीजिए मामू जान। ओह शुक्रिया अलादीन। अब पर मैं तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकता, नहीं तो तुम लोगों को मेरे खजाने के बारे में बता दोगे। क्या? नहीं मामू जान, मैं नहीं बताऊंगा। खुदा के वास्ते मुझे यहाँ से बाहर निकाल लीजिए। मैं खुद यहाँ से नहीं निकल सकता। मैं जानता हूँ। नहीं मामू जान, आपको खुदा का वास्ता, यहाँ बहुत अंधेरा है और मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा अंधेरा है तो ये लो, पुराना चिराग रख लो, शायद इससे तुम्हें थोड़ी रोशनी मिल जाए। मामू जान मुझे ये पुराना चिराग दे गए हैं। ये चिराग तो जल्दी ही बुझ जाएगा। मैं क्या करूं? ये कितना गंदा है। चलो इसे साफ कर देता हूँ। ओह जी आका, मेरे लिए क्या हुक्म है? ओह, आप कौन हैं? मैं जिन्न हूँ। हाँ? आपकी ख्वाहिशों को पूरा करना मेरा फर्ज है। ठीक है। क्या आप मुझे इस सुरंग को खोलकर यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं? जो हुक्म मेरे आका। हाँ? हाँ? ओह! वो बाहर निकलने ही वाले थे कि मैं वापस यहाँ आ गया। वाव! मैं सोच रही हूँ वो जिन्न कौन था? अगर हम चिराग में दोबारा चलें तो? हाँ, चलो चलते हैं। मुझे माफ कर दो मेरे बेटे, मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई इतना मतलबी निकलेगा। फिक्र मत कीजिए अम्मी, अब हमारे पास चिराग है। अब हमें गरीबी में जिंदगी नहीं बितानी पड़ेगी। जिन्न, आप हमें अमीर बना दीजिए। जो हुक्म मेरे आका।
जास्मिन, मैं व्यापार करने के लिए शहर से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैंने चिराग को अलमारी में रख दिया है। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। सुनो बेटा, मैं अलादीन का मामा हूँ। वो क्या है कि अलादीन के पास मेरी एक चीज है। मुझे पता है आप कौन है। अलादीन के पास आपकी कोई चीज नहीं है। आपने उसे एक सुरंग में छोड़ दिया था। मुझे तुम्हारी बातों की कोई परवाह नहीं। मुझे जो चाहिए वो मुझे दिख रहा है और मैं इसे ले जा रहा हूँ। क्या हुक्म है मेरे आका? इस घर को रेगिस्तान में ले चलो। हाँ? हम रेगिस्तान के बीच में हैं। अलादीन हमें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। अब तुम मेरी दासी हो जास्मिन। जैसा कहता हूँ वैसा करो, वरना मैं अलादीन को मार दूंगा। जाओ, मेरे लिए खाना लेके आओ। जी मामू जान। हाँ? ओह, बहुत बढ़िया। खाना स्वादिष्ट लग रहा है। इसके साथ ये शराब लीजिए। और लीजिए मामू जान। मुझे नहीं लगता मुझे और शराब पीनी चाहिए। बस एक गिलास और मामू जान। क्या हुक्म है मेरे आका? जिन, ये सब कुछ जैसे पहले था वैसा ही कर दो। जो हुक्म मेरे आका। हम यहाँ वापस कैसे आ गए? लगता है उसने जिन्न को सब कुछ पहले जैसा करने को कहा, इसलिए हम भी अपनी सही जगह और समय में पहुँच गए। अरे वाह, ये कितना रोमांचक था ना। ठीक कह रहे हो शुगर। अगर तुम्हें इतना ही अच्छा लगा तो दोबारा चलें? अरे नहीं नहीं नहीं, अगली बार से मैं इसके बारे में किताब में ही पढ़ लूंगा।
जैक, उन फूलों को देखो, वो कितने सुंदर लग रहे हैं। हाँ, बहुत सुंदर है। पर ये दोनों अलग अलग घरों में क्या कर रहे हैं जैक? ये गर्डा और के फूल हैं जून। वो कौन है? गर्डा और के बहुत अच्छे दोस्त और पड़ोसी थे। अपनी दोस्ती को यादगार बनाने के लिए गर्डा इन 2 गुलाब के फूलों को लाई थी और दोनों को एक एक बगीचे में लगा दिया। वो अब कहाँ है? के को स्नो क्वीन अपने साथ ले गई और गर्डा उसके पीछे गई है। अरे नहीं, ये कैसे हुआ? गर्डा की दादी माँ से मुझे पता चला गर्डा और केके जैसी दोस्ती नहीं हो सकती। वो हर काम साथ करते थे, वो कभी लड़ते नहीं थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो हर रोज सुबह अपने पौधों को पानी देने के लिए मिलते थे। ओके, मेरी दादी माँ ने तुम्हारी माँ से तुम्हें आज रात मेरे घर भेजने के लिए कहा है। उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो हमें कहानियाँ सुनाएंगी। क्या तुम आओगे? अरे वाह गर्डा, मुझे तुम्हारी दादी की कहानियाँ बहुत पसंद है। मैं शाम को जरूर आऊंगा। दादी माँ, आज रात आप हमें कौन सी कहानी सुनाएंगी? क्या तुम बर्फ की रानी की कहानी सुनोगी? ओह हाँ, उससे मुझे बहुत डर लगता है। क्या सचमुच जहाँ भी उसका नाम लिया जाता है वो वहाँ देख सकती है? हाँ, जो भी उसका नाम लेता है उसे वो एक बड़े जादुई आईने की मदद से देख और सुन सकती है। मैं विश्वास नहीं करता। बर्फ की रानी सिर्फ नाम की है। हाँ, वो सच में नहीं है। मुझे नहीं मानते? मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। मेरे बर्फीले योद्धा तुम्हारी आंखों को ठंडा कर देंगे। हाथों की गर्माहट गायब हो जाएगी और तुम्हारा दिल बर्फ जैसा हो जाएगा। तुम्हें किसी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए कि अरे बाहर कौन है? ओह, मेरी आंखें, मेरे हाथ, मेरा दिल। क्या बात है कि क्या हुआ तुम्हें? बहुत दर्द हो रहा है। अरे जरा देखूं तो। मुझे मत छुओ, मुझसे दूर रहो। हाँ? रुक जाओ। अरे तुम मेरे लिए रुके क्यों नहीं? अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? यहाँ से चली जाओ गर्डा। क्या हुआ मेरी बच्ची? वो के की वजह से परेशान हूँ। जिस दिन से वो हमारे घर आया था
उस दिन से वो मुझसे ठीक से बात ही नहीं कर रहा है। उसे थोड़ा वक्त दो, तुम्हारी सच्ची दोस्ती एक दिन सब ठीक कर देगी। हे भगवान, ये तो बर्फ की रानी है। ये के उसके पास क्या कर रहा है? दादी माँ ने कहा है कि मेरी दोस्ती से एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मुझे के पास जाना चाहिए। अरे वाह, ये फूल तो बहुत सुंदर है, पर इनमें खुशबू क्यों नहीं है? क्या ये असली नहीं है? अब इनमें से खुशबू आ रही है। इन फूलों की खुशबू कितनी अच्छी है। तुम कौन हो? तुम्हारे छूने से मेरे इस बगीचे के फूल फिर से महकने लगे हैं। बर्फ की रानी ने इन्हें शाप दिया था। बर्फ की रानी? क्या आप जानती हैं वो कहाँ रहती है? मेरा नाम गर्डा है। बर्फ की रानी मेरे सबसे अच्छे दोस्त को ले गई है। मुझे उसे वापस लाने के लिए जाना है। अरे तुम तो बहुत बहादुर बच्ची लगती हो गर्डा, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हें नदी के पास इस बात का जवाब मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे के को ढूंढने के लिए जाना चाहिए। ईश्वर तुम्हारी मदद करे। तब तक मैं अपनी सेविका को तुम्हारे परिवार के पास भेजकर उन्हें बता देती हूँ कि तुम सुरक्षित हो। हमें गर्डा के बारे में अभी तक यही पता है कि फूलों की राजकुमारी की सेविका उसका संदेश लेकर आज सुबह ही आई थी। वो ये सब अपने दोस्त के लिए कर रही है। काश मैं उसकी मदद कर पाती। दोस्तों, जहाँ गर्डा गई है मैं तुम्हें वहाँ बहुत जल्दी ले जा सकता हूँ। हम उससे बहुत दूर नहीं होंगे। ओह, ये तो बहुत अच्छा है शुगर। मैं तो कहता हूँ अभी चलते हैं। वो वहाँ है। जल्दी करो। फूलों की राजकुमारी ने कहा था मुझे अपने जवाब यहाँ मिलेंगे, पर मुझे तो सिर्फ तुम दिख रही हो। क्या तुम मुझे रानी के पास ले चलोगी? अब हम क्या करें? अरे वो देखो, चलो उस नाव में चलते हैं।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने दोस्त के को वापस ले जाने आई हूँ। कृपया उसे मेरे साथ जाने दीजिए। तुम्हारा दोस्त के अब वो नहीं रहा, वो तुम्हारा दोस्त था। बस कुछ देर और वो हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। अब वो मेरा बेटा बनकर मेरे साथ रहेगा। नहीं के, मैं गर्डा हूँ, मेरे साथ चलो। ओह, तुम्हारे हाथ के ये कितने ठंडे पड़ गए हैं। देख लो गर्डा, तुम्हारा दोस्त अब मर चुका है। नहीं के, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। देखो, के गाल लाल हो रहे हैं। गर्डा, तुम रो क्यों रही हो? हम कहाँ हैं? ओके, तुम ठीक हो? नहीं, ये नामुमकिन है। ये कैसे हो सकता है? अरे नहीं, मेरी शक्तियाँ बेकार नहीं हो सकती। ये तुम्हारी शक्तियों की हार नहीं हुई है शक्तिशाली रानी, ये तो हमारी दोस्ती की जीत हुई है। काश तुमने वो देखी होती। चलो गर्डा, यहाँ से चलते हैं। ओह, मैं बहुत खुश हूँ कि के पास गर्डा जैसी दोस्त है। उसे बचाने के लिए वो पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकती है, बिल्कुल तुम्हारी तरह मेरे दोस्तों। बिल्कुल। हम हमेशा साथ रहेंगे। अरे शुगर की चिंता मत करो जैक। हाँ जैक, हो सकता है शुगर किसी दूसरी दुनिया की सैर पर गया हो। हाँ हाँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, पर कभी कभी वो हफ्तों तक गायब रहता है। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। हमने 1 महीने से उसकी आवाज तक नहीं सुनी है। शुगर आ गया, वो मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ, तुम कहाँ थे शुगर? हमने तुम्हें बहुत मिस किया। क्या बताऊं दोस्तों, राजकुमारी सो गई थी। ये तुम क्या कह रहे हो शुगर? मैं बहुत दूर एक राज्य में गया था। मैं जैसे ही महल के बगीचे में पहुंचा, मैंने देखा कि महल के सारे लोग और रक्षक सब इधर उधर भागने लगे थे। राजा और रानी बहुत परेशान थे। शुगर, हमें सारी बात शुरू से बताओ। उस राज्य और राजा रानी के बारे में हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, बताता हूँ। ये 18 साल पहले की बात है। दूर देश के राजा रानी बहुत खुश थे, क्योंकि सालों निसंतान रहने के बाद उनके घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। उनके घर एक सुंदर बच्ची ने जन्म लिया। इस खुशी में उन्होंने एक शानदार दावत का आयोजन किया। उन्होंने दावत में पूरे राज्य और परी जगत को भी आमंत्रित किया, ताकि वो आकर उनकी बच्ची को आशीर्वाद दें। पर वो बूढ़ी परी को बुलाना भूल गए। दावत वाली शाम को सबने आकर बच्ची को आशीर्वाद दिया।
ये बड़े होकर दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बनेगी। ये बुलबुल के जैसी मधुर आवाज में गाएगी। इसे सब प्यार करेंगे। हे राजा, तुमने अपने उत्सव में पूरे संसार को आमंत्रित किया, लेकिन मुझे न बुलाकर तुमने मेरा अपमान किया है। मैं तुम्हारी बच्ची को शाप देती हूँ कि जब तुम्हारी बच्ची 18 साल की होगी तो उसके हाथ में सुई चुभने से उसकी मौत हो जाएगी। नहीं परी माता, नहीं, कृपया मेरी भूल की सजा मेरी बच्ची को मत दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए, अपना शाप वापस ले लीजिए। तो फिर ठीक है। हे राजा, तुम्हारी आवाज सुनकर ऐसा लगता है कि तुम्हें वाकई इस बात का दुख है। लेकिन मैं अपना दिया हुआ शाप वापस नहीं ले सकती, मगर मेरा आशीर्वाद अभी उसके लिए बाकी है। मैं उसे आशीर्वाद देती हूँ कि जब उसकी उंगली में सुई चुभेगी तब उसकी मृत्यु नहीं होगी, बल्कि वो गहरी नींद में सो जाएगी और इस नींद से उसे सिर्फ सच्चा प्यार ही जगा पाएगा। पूरे राज्य में से सारी सुइयां हटा दो, सारी धुरियां तोड़कर फेंक दो। महल में आने वाले हर व्यक्ति की तलाशी लो। अगर किसी के पास सुई मिले तो उस सुई को तोड़कर फेंक दो और उसे तुरंत जेल में डाल दो। सुई क्या चीज होती है ये राजकुमारी को पता भी नहीं चलना चाहिए, वरना वो उसके बारे में जानना चाहेगी। हाँ ठीक है रानी साहिबा। राजा के आदेश का तुरंत पालन किया गया और सारे राज्य की सुइयों को नष्ट कर दिया गया। सबने बेफिक्र होकर राहत की सांस ली। कई साल गुजर गए और राजकुमारी अब बड़ी हो गई थी, जैसा कि परियों ने भविष्यवाणी की थी। राजकुमारी बहुत सुंदर थी और उसे सभी प्यार करते थे। बधाई हो मेरी प्यारी बच्ची, आज तुम्हारा 18वां जन्मदिन है। ओह धन्यवाद माँ। 18वां साल तुम्हारे लिए बहुत खास है। इसका मतलब है कि तुम अपने फैसले अब खुद ले सकती हो। अब आया को हर जगह तुम्हारी रक्षा के लिए नहीं जाना होगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है माँ। मुझ पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद। मैं हमेशा अपने फैसले बहुत ध्यान से करूंगी। मैं कब से इस महल की छत को देखना चाहती थी। आज मैं देख पाऊंगी, क्योंकि आज मुझे रुकने के लिए आया भी नहीं है। सुनिए, मुझे तो पता नहीं था कि यहाँ छत पर कोई रहता है। आप कौन हैं? मैं राजकुमारी हूँ। क्या आप मुझे नहीं जानती हैं? माफ कीजिए राजकुमारी, मुझे इस कमरे से बाहर गए हुए लगभग 10 साल हो गए। शायद ये पूरा राज्य भी मुझे भूल गया है। वो क्या चीज है? ये सुई है। क्या आपने इसे पहले कभी नहीं देखा? क्या मैं इसे सीख सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपको सिखाती हूँ कैसे। आप कृपया यहाँ बैठिए। अरे नहीं राजकुमारी, क्या आप ठीक है? मदद करो राजकुमारी की मदद करो।
वैद्य को बुलाओ। देखिए महाराज, राजकुमारी बिल्कुल ठीक है। ऐसा लगता है गहरी नींद में सोई हुई है और चिंता की कोई बात नहीं है। ये सब परी के शाप के कारण हुआ है। अब मेरी बेटी को अपने सच्चे प्यार का इंतजार करना होगा। 1 महीना हो गया, राजकुमारी अभी भी सो रही हैं। उन्हें कोई भी नहीं जगा पाया। क्या तुम हमें वहाँ ले चलोगे शुगर? हाँ, मैं ले चलूंगा। हाँ हाँ, चलो चलें। हम बस पहुंचने ही वाले हैं। वो देखो, महल का दरवाजा। वो कौन है? ये तो कोई राजकुमार और उसकी सेना लग रही है। हाँ, दूर दूर से कई राजा रानी और महान व्यक्ति इस दूर देश में राजा रानी के बुरे समय में उनकी मदद करने आए हैं। राजकुमार चाउमिन। महाराज, महारानी, इस बुरे समय में मेरे माता पिता ने आपके लिए शुभकामनाएं भेजी हैं। क्या मैं राजकुमारी को भी शुभकामनाएं दे सकता हूँ? धन्यवाद राजकुमार। पहरेदार आपको राजकुमारी के कमरे तक ले जाएंगे। ये कितनी सुंदर है। मैं हमेशा इनके पास इसी तरह से बैठा रह सकता हूँ। मुझे इनसे विवाह करने के लिए राजा की आज्ञा लेनी ही होगी। महाराज, मैं आपकी पुत्री से विवाह करने की आज्ञा चाहता हूँ। हाँ? मैं तब तक उनके पास बैठा रहूंगा जब तक कि वो जाग नहीं जाती। तुमने सुना क्या? राजकुमार राजकुमारी से शादी करना चाहते हैं। ठीक है, आज्ञा है राजकुमार, लेकिन ध्यान रहे राजकुमारी सिर्फ सच्चा प्यार मिलने पर ही जागेंगी। मेरी प्यारी राजकुमारी, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं यहीं बैठा रहूंगा और आपकी आंखें खुलने का इंतजार करूंगा। अगर ये सच्चा प्यार नहीं, तो फिर पता नहीं कि सच्चा प्यार क्या है। सुनिए, ऐसा लग रहा है ऐसा प्यार मुझे इससे पहले कभी महसूस नहीं हुआ। राजकुमारी जाग गई है। ये वो देखो, राजकुमारी जाग गई। मैं बहुत खुश हूँ। अरे हाँ, आज कितना अच्छा दिन है। हाँ, देखो ना, सब कितने खुश हैं। सचमुच ये तो कमाल है।
मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, मुझे भी। जो कहाँ चला गया? वो तो हमें नाश्ते के लिए किसी खास जगह पर ले जाने वाला था। चलो चलकर देखते हैं कि कहीं उसने सब कुछ रास्ते में ही तो नहीं खा लिया। गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं बेकरी वाली महिला का इंतजार कर रहा था, पर वो अभी तक आई ही नहीं। मैंने जब चारों तरफ सबसे पूछा तो पता चला ये सब मेरे आने से पहले हुआ। बेकरी वाली महिला ने अपने परिवार के लिए ब्रेड बनाई। उनके पति और बेटा खाने की मेज पर बैठे थे। थोड़ा सा आटा बचा है, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ खास चीज बनाऊंगी। ये मैं तुम्हारे लिए जिंजर ब्रेड मैन बनाऊंगी। मैं इन गोल्ड टॉफियों से उसकी आंखें बनाऊंगी और मलाई से उसके मुस्कुराते होंठ। धन्यवाद माँ, इसे जल्दी से पका दीजिए, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। भाग भाग के थक जाओगे। मैं हूँ जिंजर ब्रेड मैन, मुझे नहीं पकड़ पाओगे। ओह, अरे नहीं। ओह जो, ऐसा सिर्फ तुम्हारे साथ ही हो सकता है। क्या हम भी उसके पीछे भागें? चलो भागते हैं। दादाजी, क्या आपको पता है कि जिंजर ब्रेड मैन यहाँ से किस तरफ गया है? हाँ हाँ, मैंने उसे और पूरे परिवार को उसके पीछे भागते हुए देखा है। वो मंदिर वाली सड़क पर उस तरफ गए हैं। धन्यवाद दद्दू। भाग भाग के थक जाओगे। मैं हूँ जिंजर ब्रेड मैन, मुझे नहीं पकड़ पाओगे। सुबह से इस खेत में काम करते करते मुझे भूख लगाई है। चलो उसे पकड़ते हैं। भाग भाग के थक जाओगे। मैं हूँ जिंजर ब्रेड मैन, मुझे नहीं पकड़ पाओगे। भाग भाग के थक जाओगे। मैं हूँ जिंजर ब्रेड मैन, मुझे नहीं पकड़ पाओगे। भाग भाग के थक जाओगे। मैं हूँ जिंजर ब्रेड मैन, मुझे नहीं पकड़ पाओगे। ये जिंजर ब्रेड मैन कर क्या रहा है? वो सबको चिढ़ा क्यों रहा है?
इसे डर नहीं लग रहा क्या? इसे कोई सचमुच खा जाएगा। ये स्वादिष्ट। ये जिंजर ब्रेड मैन तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इसे खा जाऊंगी। पर उसके पीछे तो पहले से ही काफी लोग हैं। मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। हाँ, अब मैं नदी के उस पार कैसे जाऊं? जब मैं तैरकर नदी पार करूं तो तुम मेरी पूंछ पकड़ लेना, ओके? ठीक है। अरे मैं भीग रहा हूँ। ओह, नदी गहरी हो गई है। तुम मेरी पीठ पर आ जाओ। मैं अभी भी भीग रहा हूँ। नदी और गहरी हो गई है। तुम मेरी नाक पर बैठ जाओ। मैं इसे पानी से बाहर रखूंगी। अब तुम ठीक हो ना? हाँ, अब ठीक है। ओ, अरे नहीं! जो, क्या तुम सचमुच उस जिंजर ब्रेड मैन को खाना चाहते थे? चिंता मत करो शुगर, हमें जो के खाने के लिए कुछ जरूर मिल जाएगा। हाँ? जल्दी करो दोस्तों, तुम सब तैयार हो ना? इतना टाइम क्यों लग रहा है? अरे जो, चलो, हमें पहले से ही देर हो चुकी है। मैं और देर करके जून का मूड खराब नहीं करना चाहता। ये लो, बस हो ही गया। हाँ हाँ, चलो चलें। अगर मुझे तुम्हारी चिंता नहीं होती शुगर, तो मैं तुमसे बहुत नाराज होती। अच्छा, अभी तुम ठीक तो हो ना? अरे हाँ, मेरी चिंता मत करो जून। थोड़ा सा गिर जाने से मुझे कुछ नहीं होगा। चलो चलें, मैं और देर नहीं करना चाहता। ओह शुगर, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। अरे अरे, देर होने की चिंता मत करो शुगर, कोई बात नहीं। अच्छा, ऐसा है तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो चलें। शुगर पक्का ना? हाँ हाँ जैक, चलो चलते हैं। अगर वो कह रहा है कि वो ठीक है तो ठीक ही होगा। चलो पिकनिक पर चलते हैं। दोस्तों, आज तुम्हें बहुत मजा आएगा। जहाँ मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ वो जगह मुझे बहुत पसंद है। वहाँ पास में एक छोटी सी नदी है और खेलने के लिए घास के मैदान है। वाह शुगर, कितना मजा आएगा ना? अरे वाह, कितनी अच्छी जगह है ना दोस्तों। चलो थोड़ी देर बॉल से खेलते हैं। अरे दोस्तों, वहाँ देखो। अरे विश्वास नहीं होता। क्या?
अरे तुम्हें पता है ये गधा आज तीसरे दिन भी फिर से पानी में गिरा हुआ है। हो सकता है ये दूसरा गधा हो। अरे बिल्कुल नहीं, मैं इसके मालिक और इस गधे को अच्छी तरह से जानता हूँ। इसके मालिक बहुत अच्छे आदमी हैं। वो इसका बहुत ख्याल रखते हैं। मैंने इन्हें गांव में कई बार देखा है, पर ये गधा अपने मालिक से बिल्कुल अलग है और वो बहुत आलसी और कामचोर है। आज नदी के दूसरी तरफ वाले गांव में बहुत सारा नमक लेकर जाना है। अगर हम ये सारा नमक बेच पाए तो मेरे मालिक मुझे अच्छे पैसे देंगे, पर मैं तुम पर ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहता, इसलिए कुछ थैले मैं अपनी पेट पर रख लेता हूँ। भगवान का शुक्र है, मैं ये सारे थैले ले जाना भी नहीं चाहता था, मालिक को ही ले जाने देता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि वो कुछ और थैले भी मेरी पीठ से ले ले। अरे थोड़ा जल्दी चलो। तुम्हें आज हुआ क्या है? क्या थैले भारी हैं? मैं कुछ और थैले ले लेता हूँ। अभी भी धीरे चल रहे हो? मैंने तो लगभग सारे थैले ले लिए हैं। मेरे हाथ खाली नहीं है। अब मैं तुम्हारी इससे ज्यादा मदद नहीं कर सकता। अरे नहीं, तुम ठीक तो हो ना? आओ आओ, चलो अब उठो। गधा खुश है क्योंकि उसकी पीठ पर रखे नमक के बोरों का कुछ नमक पानी में घुल गया और उसका बोझ और हल्का हो गया। गधा समझ गया कि पानी उसके काम आएगा। इसलिए अगले दिन जब उन दोनों को नदी पार करनी थी, तब गधा नदी में फिर से गिर गया। अरे नहीं, फिर से नहीं। अगर तुम इस तरह से नमक बर्बाद करते रहोगे तो मेरे मालिक मुझे नौकरी से निकाल देंगे। वाह, आज तो मजा आ गया। मेरा बोझ फिर से हल्का हो गया। तुम्हारी और तुम्हारे मालिक की किसे फिक्र है? अरे देखो तो कितना बुरा गधा है। हाँ, मैंने भी यही सोचा था जब मैंने उसकी मन की बातें सुनी थी। अरे वो कब तक ऐसा करेगा? मुझे नहीं पता। चलो वापस चलते हैं, कल देखते हैं। अगर वो दोबारा ऐसा करेगा
तो हम वापस आके उसके मालिक को बता देंगे कि ये गधा क्या चाहता है। हाँ ठीक है, हम सब कल फिर से आएंगे। लो दोस्तों, हम आ गए। देखते हैं गधा और उसका मालिक वापस आते हैं या नहीं। अरे देखो, वो वहाँ है। यहीं रुक कर देखते हैं। अरे क्या हुआ? उठने में तकलीफ तो नहीं हो रही है? अरे बताओ तो, थैलों का वजन ज्यादा है क्या? अच्छा, अब मैं समझ गया हूँ कि तुम नदी में बार बार क्यों गिर रहे हो। तुम सारे नमक के बोरों को खाली करना और अपना बोझ कम करना चाहते थे, इसलिए आज मैंने थैलों में रुई भरी है। अब ये पहले से भी ज्यादा भारी हैं और अब तुम्हें इन्हें ले जाना होगा। अपने मालिक को धोखा देने की तुम्हारी यही सजा है। अरे आलसी जानवर, अब खड़े हो जाओ। अब मैं तुम पर कोई दया नहीं करूँगा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, ये हुआ कैसे? जब गधा फिर से पानी में गिर गया तो मैं तो मालिक की हालत देखकर एकदम रोने ही वाली थी। गधे ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके साथ ऐसा होगा, है ना शुगर? ओ ओ ओ, अरे नहीं। Kids, join the adventure of Sugar and Friends.